हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर में। और साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग कुछ क्वेश्चन को जानते भी होंगे और कुछ को नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? साथियों, प्रकाश वर्ष के बारे में बात की जाए तो ये क्या होता है? प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं साथियों। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 का पावर 15 होता है। 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर, 10 का पावर 15 मीटर आप लोग को याद रखना है, मीटर होता है एक लाइट ईयर बराबर। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक पूछ रहा है साथियों? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे, पारसेक किसका मात्रक है? साथियों, पारसेक के बारे में बात की जाए तो यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आप लोग को याद रखना है पारसेक होता है। तो देखिए, पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है। और देखिए, एक पारसेक बराबर होता है साथियों 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। ये भी आप लोग को याद रखना है। और वहीं मीटर में अगर पूछा जाए साथियों, बाय द वे अगर एग्जामिनर आपसे मीटर में पूछ ले तो 3.08 मल्टीप्लाई 10 का पावर 16 मीटर आप लोग को ये याद रखना है। आगे देखते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। आगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाए तो इसकी जो खोज है जे थॉमसन ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। और वहीं गोल्डस्टीन के बारे में बात की जाए साथियों, तो इन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था। किसका? प्रोटॉन का। और वहीं चैडविक के बारे में बात की जाए साथियों, तो इन्होंने साथियों न्यूट्रॉन का खोज किया था। तो चैडविक न्यूट्रॉन का खोज किए थे। और देखिए साथियों, अगर प्रोटॉन के बारे में अगर गोल्डस्टीन नहीं दिया होगा तो ऑप्शन में रदरफोर्ड भी हो सकता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। आगे, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए दोस्तों, अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथियों, आप लोग मैलिक अम्ल जो है सेब में पाया जाता है। वहीं लैक्टिक अम्ल साथियों बात करी जाए तो ये दही में पाया जाता है। टैनिक अम्ल साथियों चाय में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल साथियों जो है संतरा और नींबू में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये केमिस्ट्री के अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर से। आगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? साथियों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में बात कीजिए साथियों, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे। और इनके बचपन का नाम क्या था आप लोग बताइएगा। अगर नहीं बताएंगे तो अभी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो साथियों, गौतम बुद्ध जी जो है अपना प्रथम उपदेश, पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। और साथियों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सारनाथ का अन्य नाम क्या है? तो ऋषिपत्नम आप लोग को याद रखना है। सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी में है, बनारस में है। आगे देखिए जो दोस्तों, और बौद्ध धर्म में इसको जो है जो उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है बौद्ध धर्म में। और देखिए दोस्तों, इनके बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था। ये आप लोग को याद रखना है। बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध जी का सिद्धार्थ नाम था। और देखिए दोस्तों, इनके प्रथम गुरु के बारे में पूछा जाता है साथियों, तो बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए आप लोग को इतना क्वेश्चन अवश्य याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते जाइएगा, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। साथियों, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है, मूल शंकर इनका नाम था। इनके देखिए दोस्तों, इनके गुरु के बारे में बात की जाए तो इनके जो प्रथम गुरु थे साथियों स्वामी पूर्वानंद थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ही मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती रखा। इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, इनके बारे में बात की जाए तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। कब किया था? 1874 में किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबिल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बता दें कि वेदों की ओर लौटो किनारा किसने दिया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। और भारतीयों के लिए है, कौन बोले थे? तो दयानंद सरस्वती जी ही बोले थे। ये आप लोग को याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और देखिए, और दयानंद सरस्वती जी को ही भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और देखिए, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो
दयानंद सरस्वती जी किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोग को याद रखना है। राजा राम मोहन राय के बारे में बात की जाए तो साथियों इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो साथियों जो राजा राम मोहन राय जी थे साथियों, इनके बारे में बात की जाए तो ये आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। कब किए थे? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने किया था 1925 में, ये सॉरी 1825 में, ये भी आप लोग को याद रखना है। और इनका एक बहुत बड़ा समाज है ब्रह्म समाज। इसके जो संस्थापक है साथियों वो राजा राम मोहन राय जी हैं। और कब किए थे? 1828 ईस्वी में किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये आप लोग को याद रखना है। और राजा राम मोहन राय के बारे में बात की जाए साथियों तो इन्हें पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और देखिए इनके बारे में बात की जाए साथियों तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी साथियों। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसे याद जरूर रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं साथियों, आगे देखते हैं साथियों। और देखिए विवेकानंद जी के बारे में जानते भी होंगे। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं साथियों वे जो है शिकागो में साथियों 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में भाषण दिए थे हिंदू धर्म सम्मेलन में। आप लोग को ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रथम विश्व युद्ध कब हुई थी साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात की जाए साथियों तो ये 1919 ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था। ये आप लोग को याद रखना है। आगे कोशिका की खोज किसने करी थी? दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कोशिका के बारे में बात की जाए तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और देखिए रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बात की जाए साथियों तो केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन किए थे। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन किए थे 1831 ईस्वी में। ये आप लोग को याद रखना है 1831 ईस्वी में। और साथियों देखिए इसके बारे में बात की जाए और स्लाइडेन एवं स्वान साथियों जो है कोशिका सिद्धांत दिए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑल ह्यूमन हॉक जो है साथियों इन्हें गोली मारी है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? मैं मजाक कर रहा था। तो साथियों प्रोटीन की जो फैक्ट्री है साथियों वो लाइसोसोम को कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। लाइसोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। इसके खोजकर्ता पूछा जाता है तो पैलार्ड इसके खोजकर्ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। और देखिए साथियों और लाइसोसोम को है साथियों इसकी खोजकर्ता है, लाइसोसोम के खोजकर्ता हैं डीबी वुडे। ये भी आप लोग को याद रखना है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है साथियों अल्टमैन खोज करता है 1890 ईस्वी में। और बेंटा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और ऊर्जा का शक्ति गृह या ऊर्जा का भंडारित गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथियों आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।